हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वर्क एंड एनर्जी का जो अगला टॉपिक है दैट इज लेक्चर नंबर 3 वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो कल हमने क्या देखा था कि वर्क क्या होता है एंड वर्क के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर कुछ सम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला सम यहाँ पे दिख रहा है मुझे, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम टू हाइट ऑफ 10 मीटर। तो कोई भी सम आपको दिया है तो सबसे पहले आप उसका गिवन लिखो, क्या क्या दिया है उस सम में। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है हमें कि मास जो है वो 20 किलोग्राम है एंड हाइट जो दी है वो दी है 10 मीटर एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क क्या है वो आपको फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। सो वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या देखा था हमने फिजिक्स में, वर्क की डेफिनेशन क्या है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी गेट डिस्प्लेस, राइट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो आपका जो हाइट है वो 10 मीटर पे है। ऑब्जेक्ट जो है टू टेक एन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को आपको ऊपर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे, यहाँ पे ग्राउंड है, ये यहां से उठा के आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ऊपर रखना है। सो आपको ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 10 मीटर, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द डिस्टेंस इज 10 मीटर। अभी ना मुझे फोर्स पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ही यहाँ पे क्या होगी, हाइट। जब हम वर्टिकल जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो एक्चुअली मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 मीटर, तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट तो पता है, पर फोर्स जो है वो मुझे पता नहीं है, राइट। सो आई विल कैलकुलेट द फोर्स। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ ने क्या कहा है हमें, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हम यूज करने वाले हैं वो कौन सा एक्सेलरेशन है, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा एफ इज इक्वल टू एम जी, और जो मास है वो दिया है मुझे 20 किलोग्राम। सबसे पहले मैं यूनिट चेक करूंगा कि सभी एमकेएस यूनिट है या सभी सीजीएस यूनिट है क्या। तो किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड ये सभी एमकेएस यूनिट्स हैं, राइट। तो यूनिट चेंज करने की आपको यहाँ पे कोई मतलब जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हमको, 20 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 20 मल्टीप्लाई बाय जी। तो जी क्या होता है, अभी जी में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है। बस एक ही चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, आपने ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है, या आप स्टेयर के चढ़ के ऊपर जा रहे हो, तो द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव इन दैट केस। इट विल बी अ रिटार्डेशन, इट विल बी डी एक्सेलरेशन। सो जी की जो वैल्यू है वो माइनस लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो। तो यहां पे मैं लिखूंगा -9.8। जी जो है वो मैंने माइनस लिखा क्योंकि हम ग्रेविटी के ऊपर जा रहे हैं। सो एफ इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो 2 इंटू 8 16, और पॉइंट है इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट देना पड़ेगा क्योंकि 8 के पहले एक पॉइंट है। सो फोर्स इज इक्वल टू माइनस 196 आ गया आपका। And what is the unit of force? The unit of force is Newton. फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, यहाँ पे न्यूटन है। तो कितना फोर्स लगाना पड़ा आपको, -196 न्यूटन। तो फोर्स तो पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी उन्होंने दिया है हमें। सो आई विल से दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया है -196 इनटू
डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो दिया है 10, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1960 माइनस वर्क डन हियर बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. Now what will be the unit of work? The unit of work will be joule. तो आपने क्या किया यहाँ पे -1960 जूल इतना वर्क आपने इस कंडीशन में किया हुआ है. किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा, राइट, तो उस कंडीशन में आपको नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. सो और एक सम हम यहाँ पे लेने वाले हैं, इसको मैं रब करता हूं. ठीक है. सेकंड सम जो आपको दिया है वो हम लेते हैं. पहले मैं सम पढ़ूंगा और फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक. तो सेकंड सम जो है वो यहाँ पे है, प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ, यहाँ पे जो गिवन है वो है प्रवीण ने फोर्स लगाया हुआ है 100 न्यूटन का ऑन ए हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो यहाँ पे जो एंगल दिया है वो दिया आपको 60 डिग्री. ऑब्जेक्ट हैज गेट डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल वर्क इज डन. तो जो वर्क है वो कितना है यहाँ पे, द वर्क इज 400 जूल. 400 जूल इतना वर्क हुआ है. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आपको पूछा है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, एंड आपको cos थीटा की वैल्यू दी है हाफ. cos थीटा इज इक्वल टू हाफ. तो ये आपका डेटा गिवन है यहाँ पे. तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे. वर्क का फॉर्मूला जो आपको पता है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये हमने देखा था प्रीवियस क्लास में इन लेक्चर नंबर 2. तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज दी है वो आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ. जैसे वर्क दिया है मुझे 400 जूल, तो मैं यहाँ पे वर्क के जगह पे डाल दूंगा 400 जूल इज इक्वल टू, फोर्स दिया है मुझे 100 इनटू डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है तो एज इट इज रखा, एंड cos 60 यहाँ पे लिखना पड़ेगा. थीटा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 60 लिखना पड़ेगा. 400 इज इक्वल टू 100 इंटू एस, cos 60 की वैल्यू भी आपको दी है हाफ, तो यहाँ पे लिख दो हाफ. अब ये जो 2 है यहाँ पे नीचे है डिनोमिनेटर में, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 400 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया क्योंकि यहाँ पे नीचे था तो ऊपर चला गया टर्म. और ये 100 जो एस के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू एस, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो मुझे डिस्प्लेसमेंट को सेपरेट करना था तो बाकी जो टर्म्स थे उस साइड शिफ्ट कर दिए मैंने. एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, तो 4 2 8 आ जाएगा. सो एस इज इक्वल टू 8. अब ये यूनिट्स जो है सब एमके यूनिट है तो यहाँ पे जो है वो मैं लिखूंगा मीटर. सो द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर. तो जब डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर होगा 100 न्यूटन फोर्स से, जब एंगल थीटा होगा, सो उन्होंने कहा था हमें कि जो एंगल है वो हॉरिजॉन के साथ है. तो हॉरिजॉन के साथ है मतलब क्या, दिस इज हॉरिजॉन और इसके साथ जो है वो ये एंगल है. ठीक है. जो अपने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, दिस इज योर फोर्स, एंड आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड हुआ है और जो एंगल है वो यहाँ पे 60 डिग्री है. ठीक है. तो उनका कहने का मतलब ये था, तो हमने निकाला कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में वो 8 मीटर होगा. डू यू गेट द कंसेप्ट? ओके, थैंक यू वेरी मच.